बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। औलियाए किराम रहीमहुल्लाह ताला भी तो ईद मनाते रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल गोया लोग सिर्फ नए नए कपड़े पहनने और उम्दा खाने तनाबुल करने को ही माज़ अल्लाह ईद समझ बैठे हैं। जरा गौर तो कीजिए, हमारे बुजुर्गाने दीन रहीमहुल्लाह ताला भी तो आखिर ईद मनाते रहे हैं, मगर इनके ईद मनाने का अंदाज ही निराला रहा है। वो दुनिया की लज्जतों से कोसों दूर भागते रहे हैं और हर हाल में अपने नफ्स की मुखालफत करते रहे हैं। चुनांचे ईद का अनोखा खाना। हजरते सैयदुना जुन्नून मिस्री अलैहि रहमतुल्लाहिल कारी ने 10 बरस तक कोई लजीज खाना तनाबुल न फरमाया। नफ्स चाहता रहा और आप अलैहि रहमतुल्लाहिल कारी नफ्स की मुखालफत फरमाते रहे। एक बार ईद मुबारक की मुकद्दस रात को दिल ने मशवरा दिया कि कल अगर ईद सईद के रोज कोई लजीज खाना खा लिया जाए तो क्या हरज है। इस मशवरे पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी दिल को आजमाइश में मुब्तला करने की गर्ज से फरमाया, मैं अव्वलन 2 रकत नफल में पूरा कुरान पाक खत्म करूंगा। ऐ मेरे दिल, तू अगर इस बात में मेरा साथ दे तो कल लजीज खाना मिल जाएगा। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 2 रकत अदा की और इनमें पूरा कुरान करीम खत्म किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल ने इस अम्र में आपका साथ दिया, यानी दोनों रकते दिलजोई के साथ अदा कर ली गई। आपने ईद के दिन लजीज खाना मंगवाया, निवाला उठाकर मुंह में डालना ही चाहते थे कि बेकरार होकर फिर रख दिया और न खाया। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, जिस वक्त मैं निवाला मुंह के करीब लाया तो मेरे नफ्स ने कहा, देखा, मैं आखिर अपनी 10 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हो गया ना। मैंने उसी वक्त कहा कि अगर यह बात है तो मैं तुझे कामयाब न होने दूंगा और हरगिज हरगिज लजीज खाना न खाऊंगा। चुनांचे आपने लजीज खाना खाने का इरादा तर्क कर दिया। इतने में एक शख्स लजीज खाने का तबाक उठाए हाजिर हुआ और अर्ज की, यह खाना मैंने रात अपने लिए तैयार किया था। रात जब सोया तो किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। ख्वाब में ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अगर तू कल कियामत के रोज भी मुझे देखना चाहता है तो यह खाना जुन्नून रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास ले जा और उनसे जाकर कह कि हजरते मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दम भर के लिए नफ्स के साथ सुलह कर लो और चंद निवाले इस लजीज खाने से खा लो। हजरते सैयदुना जुन्नून मिस्री अलैहि रहमतुल्लाहिल कभी यह सुनकर झूम उठे और कहने लगे, मैं फरमा बरदार हूँ, मैं फरमा बरदार हूँ, और लजीज खाना खाने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ जल्ला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन। रूह को भी सजाइए। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि ईद के दिन गुस्ल करना, नए या धुले हुए उम्दा कपड़े पहनना और इत्र लगाना मुस्तहब है। यह मुस्तहबात हमारे जाहिरी बदन की सफाई और जीनत से मुतल्लिक हैं। लेकिन हमारे इंसाफ, उजले और नए कपड़ों और नहाए हुए और खुशबू मले हुए जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी हम पर हमारे माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान खुदाए रहमान अज़्ज़ जल्ला की मोहब्बत व इताअत और उम्मत के गमख्वार दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उल्फत व सुन्नत से खूब सजी हुई होनी चाहिए। नजासत पर चांदी का वर्क, जरा सोचिए तो सही। रोजा एक भी न रखा हो, सारा माह रमजान अल्लाह अज़्ज़ जल्ला की नाफरमानियों में गुजारा हो, बजाय इबादत के सारी सारी रातें फिल्म बीनियों, गाने बाजों और आवारा गर्दियों में गुजरी हो, अपने जिस्म व रूह को दिन रात गुनाहों में मुलव्वस रखा हो, और आज ईद के दिन इंग्लिश फैशन वाले बेढंगे कपड़े पहन भी लिए, तो इसे यूं समझिए कि गोया एक नजासत थी जिस पर चांदी का बरक चस्पा करके उसकी नुमाइश कर दी गई। ईद किसके लिए है? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार दीवानों। सच्ची बात तो यही है कि ईद उन खुशबख्त मुसलमानों का हिस्सा है जिन्होंने माह मुहतरम रमजानुल मुबारक को रोजों, नमाजों और दीगर इबादतों में गुजारा। तो यह ईद उनके लिए अल्लाह अज़्ज़ जल्ला की तरफ से मजदूरी मिलने का दिन है। हमें तो अल्लाह अज़्ज़ जल्ला से डरते रहना चाहिए कि माह मुहतरम का हम हक अदा ही न कर सके। सैयदुना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की
हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवि फरमाते हैं, ईद के दिन चंद हजरात मकाने आलीशान पर हाजिर हुए तो क्या देखा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो दरवाजा बंद करके ज़ारो कितार रो रहे हैं। लोगों ने हैरान होकर अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हो, आज तो ईद है जो कि खुशी मनाने का दिन है, खुशी की जगह यह रोना कैसा? आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने आंसू पोंछते हुए फरमाया, यह ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी। जिसके नमाज व रोजे मकबूल हो गए, बिलाशुबा उसके लिए आज ईद का दिन है, लेकिन जिसके नमाज रोजे रद्द करके उसके मुंह पर मार दिए गए, उसके लिए तो आज वईद का दिन है। मजीद इनकिसारन फरमाया, और मैं तो इस खौफ से रो रहा हूँ कि मुझे यह मालूम नहीं कि मैं मकबूल हुआ हूँ या रद्द कर दिया गया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अज्जल जल्ला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो, आमीन। हमारी खुश फहमी। अल्लाहु अकबर। मोहब्बत वालों, जरा सोचिए, खूब गौर फरमाइए, वो फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो जिनको मालिके जन्नत ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी में जन्नत की बिसारत इनायत फरमा दी थी, उनके खौफो खुशियत का तो यह आलम हो, और हम जैसे निकम्मे और बातूनी लोगों की ये हालत है कि नेकी के नून के नुक्ते तक तो पहुंच नहीं पाते। मगर खुश फहमी का हाल यह है कि हम जैसा नेक और पारसा तो शायद अब कोई रहा ही नहीं। इस रिक्कत अंगेज हिकायत से उन लोगों को खुसूसन दर से इबरत हासिल करना चाहिए जो अपनी इबादत पर नाज करते हुए फूले नहीं समाते और बिला मसलहते शरई अपने नेक आमाल मसलन नमाज, रोजा, हज, मसाजिद की खिदमत, खल्के खुदा की मदद और समाजी फलाहो बहबूद वगैरह वगैरह कामों का हर जगह ऐलान करते फिरते ढंडोरा पीटते नहीं थकते, बल्कि अपने नेक कामों की माज अल्लाह अखबारात व रसाइल में तस्वीर तक छपवाने से गुरेज नहीं करते। इनका ज़हन किस तरह बनाया जाए, इनको इखुलासे नियत की सोच किस तरह फराहम की जाए, इन्हें किस तरह बावर कराया जाए कि अपनी नेकियों का ऐलान करने में रियाकारी की आफत में पड़ने का शदीद खदशा है। और अपना फोटो छपवाना, तौबा तौबा, अपने आमाल की नुमाइश का इतना शौक कि फोटो जैसे हराम जरिए को भी न छोड़ा गया। अल्लाह अज्जल जल्ला रियाकारी की तबाहकारी, मैं की मुसीबत और अनानियत की आफत से हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। या रब्बे मुस्तफ़ा अज्जल जल्ला, हमें ईद सईद की खुशियां सुन्नत के मुताबिक मनाने की तौफीक अता फरमा और हमें हज शरीफ और दियारे मदीना व ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीद की मदनी ईद बार बार नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तेरी जब की दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तू आना मदनी मदीने वाले। वीडियो को सवाब की नीयत से दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम बाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।